स्वप्न वास्तव दत्तम नाटक की समीक्षा कीजिए। नाटक की समीक्षा कीजिए तो जैसे समीक्षा है, नाट्य शैली पर प्रकाश डालिए, स्वप्न वास दत्ता है, विशेषताएँ हैं, मूल्यांकन है और काव्य सौंदर्य है। जो भी प्रश्न इससे बनता है, वो प्रश्न सिर्फ़ तुम्हें ये एक याद करना है, उत्तर इसी का लिखना है, वही चलेगा। क्योंकि जो नाटक के तत्व लिखे जाते हैं तो का यानी कि कथोपकथन, चार चित्रण, काव्य और कथानक यानी संवाद, देवो दे यानी देश काल वातावरण, भा और भाषा शैली, ओ फॉर उद्देश्य। तो ये जो नाटक के तथ्य आ जाते हैं, समीक्षा आ जाती है, विशेषताएँ आ जाती हैं, तो ये का, चक, दे, भाव ये शॉर्ट ट्रिक है। का, चा, का चक, दे, भा, उ। हमने इसका अर्थ तो पहले ही बता दिया कि एक-एक अक्षर का क्या अर्थ है। तो जो भी प्रश्न आता है कि स्वप्नवास दत्तम नाटक की समीक्षा कीजिए, यदि ऐसा आता है कि जो स्वप्नदास कि जो भास के नाटकों की समीक्षा कीजिए, तो भास के नाटकों में जितने भी उन्होंने नाटक लिखे हैं, उन सभी के बारे में बात करनी है। और यदि पूछा जाए कि स्वप्नवास दत्तम में नाटक की साहित्यिक समीक्षा कीजिए, तो इसमें सिर्फ स्वप्नवास दत्तम नाटक के बारे में ही लिखना है। भाषा सिर्फ एक जैसी है, लेकिन यदि कहा जाए भास के नाटकों की साहित्यिक समीक्षा कीजिए, तो भास के नाटक तो स्वप्नवास दत्ता भी नहीं है, और और भी नाटक हैं, तो उन सभी नाटकों का ज़िक्र करना है। यदि आ जाए कि भास के नाटकों की साहित्यिक समीक्षा कीजिए या भास के नाटकों की नाट्य शैली लिखिए, तो उसमें सभी नाटकों का ज़िक्र करना है। और यदि ऐसा आता है स्वप्नवास दत्तम में, तो सिर्फ स्वप्नवास दत्तम के नाटक का ही ज़िक्र करना है। बस इतना याद रखना, आपके ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। और इससे चाहे जो भी क्वेश्चन आ जाए इस चैप्टर से, इसी तरीके से लिखना है। ये बस यही उत्तर लिखना है। तो अब चलते हैं प्रश्न उत्तर की तरफ आगे बढ़ते हैं। स्वप्नवास दत्तम भास की एक सर्वश्रेष्ठ कृति है। इसमें नाटकीयता तो है, लेकिन रस मंजुल का भी समावेश है। महाकवि भास की उच्च तकनीकी तथा उनकी रचना कौशल का दर्पण यही रचना है। तो जो भास सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, उनकी जो दर्पण रचना है तो वह है स्वप्नवास दत्तम। इसमें नाटकीय ग्रंथ के आगे बढ़ने के साथ साथ इसमें नाटकीयता ग्रंथ के आगे बढ़ने के साथ साथ आगे बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? नाटकीयता। और अंततः इस अष्टम अंक में चरम पर पहुंच जाती है। छठवें अंक तक ही चरम पर पहुंच जाती है। इसका अध्ययन हमने लिखित बिंदुओं द्वारा करेंगे। तो हमने क्या बताया था? का, चा, का, दे, भाव। तो पहले है का यानी कि कथानक। तो कथानक लिखना है इसका। कथानक में क्या होता है कि कथानक में हमें जिसका भी कथानक लिखना होता है, पहले हमें जो भी हमने पढ़ा है उसकी पूरी कथा वस्तु शॉर्ट में लिखनी है। तो वो आपका कथा वस्तु हो जाता है, या सारांश हो जाता है। कथा वस्तु को ही सारांश कहते हैं। तो कथा वस्तु को अपने शब्दों में लिख देना। जैसे इसमें 4-6 लाइनें लिखी हैं। नाटक की कथा वस्तु ऐतिहासिक है। हरियावंश राजा उदयन के अरुणी से पराजित होने पर उसके द्वारा पुनः राज्य प्राप्ति के लिए मगध राजपुत्री के साथ विवाह और अंततः अरुणी का वध कर राज्य प्राप्त करने की घटना चक्र है। इसमें प्रमुख घटना योगांधरायण तथा वासुदत्ता का परोक्ष रूप से राजा की सहायता है और अंत तक रोमांच बनाए रखती है। तो इसमें तो छोटी सी कथा वस्तु यदि आप लिख सकते हैं, तो पूरी किस्में वासुदत्ता नाटक की कहानी आपको पता हो वो इसमें लिख सकते हैं। अब पात्रों का चरित्र चित्रण, जितने भी इसमें पात्र हों उनके बारे में 2-2, 3-3 लाइनें लिखना है, तो ये पात्रों का चरित्र चित्रण हो जाएगा। जैसे स्वप्नवास दत्ता प्रमुख पात्रों के उदयन है, वासुदत्ता है, पद्मावती है, बसंता है, योगांधरा है। तो 2-2 लाइनें देख लेते हैं कि राजा उदयन कैसा था। तो राजा उदयन इस नाटक का मेन हीरो था। वासुदत्ता इसकी प्रमुख नायिका थी। और यदि पद्मावती राजा की पटरानी बनती है। पद्मावती कौन थी? तो राजा की पटरानी। और घटना चक्र में उसी के राजमहल के समीप का है, किंतु श्रृंगार का संभोग पक्ष इसके कृतकृत नहीं होता, जबकि वासुदत्ता के पक्ष का विप्लव पक्ष इसमें देखा जाता है। इन पात्रों का चरित्र चित्रण भी उचित रूप में हुआ है। उद्यन यद्यपि उन नाटकों में धीर ललित होता है, यहाँ उसके उद्दांत गुणों की चर्चा अपेक्षाकृत ज़्यादा प्राप्त होती है। तो यदि आपको ये भाषा सेम टू सेम ना लिखना हो, तो आपको जो पात्र हैं इसमें उनके बारे में 2-2, 3-3 लाइनें लिखना है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा। ज़रूरी नहीं कि आप सेम टू सेम यही लिखें। अब है भाषा शैली। तो भाषा शैली में बस क्या लिखना होता है? तो जब नाटक होगा तो भाषा शैली कैसे करें? जब नाटक होगा तो सीधी-सीधी ये भाव पक्ष यानी कि मैं हृदयगत भावों को छू लेने वाली यहाँ भाषा है। कला पक्ष भी देखने योग्य है। वासुदत्ता ही इसमें थोड़ी-सी कहानी कि राजा की वासुदत्ता के प्रति आसक्ति है। वासुदत्ता का त्याग इसका एक भाव पक्ष है। आश्रय वर्णन, सूर्यास्त, चित्रफलक आदि मनोहर वर्णन किया है। इस तरीके से लिखने की स्वप्नवास दत्तम की जो भाषा शैली मधुर एवं शुभ्र है। इस तरीके से भाषा शैली लिखनी, सिर्फ अपने शब्दों में, कोई ऐसा नहीं कि इसको याद करो, बस एक बार पढ़ लो तो बन जाएगा। जो याद रहे वो लिखना ही लिखना है। अलंकार एवं छंद। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो नाटक होगा तो उसमें अलंकार तो लगभग सभी होंगे, रस भी सभी होंगे, छंद तो सभी नहीं होंगे। तो अर्थांतर न्यास अलंकार है।
जो सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया है अन्य अलंकारों की तुलना में भास ने ज़्यादा किया है। वस्तुतः फिर तो अनुप्रास उपमा है रूपक काव्यलिंग परिकर स्वाभाविक अलंकारों का ही प्रयोग बड़ी खूबी से किया है। अब पांचवी है प्राकृतिक चित्रण। तो प्राकृतिक चित्रण क्या है कि इसमें प्रकृति का चित्रण कैसा था। अब प्राकृतिक चित्रण में क्या लिखना है, तो इसमें प्रकृति का चित्रण कैसा था, मतलब प्रकृति कैसा दिख रही थी, सूर्यास्त हो रहा था, सूर्य उग रहा था, तो इसमें सूर्यास्त का वर्णन है। इस प्रकार आश्रम का वर्णन अत्यंत मार्मिक है, स्वाभाविक है, पराकाष्ठा है। इस तरीके से इसका होगा। छठवां है नाटकीयता। नाटकीयता के आधार पर वासुदत्ता एवं योगांतरण का त्यागपूर्ण महाराज उदयन को पुनः राज की प्राप्ति करना। पंचम अंक में राजा का स्वप्न की दशा में वासुदत्ता से परोक्ष मिलन। तो वासुदत्ता से जो राजा है वो स्वप्न में मिलता है, ये इसकी नाटकीयता। इस नाटक का जो शीर्षक केंद्र बिंदु है पंचम अंक से लेकर षष्ठम अंक की समाप्ति, इस नाटक में नाटकीयता का दर्शन मिलता है। इसका जो केंद्र बिंदु है वो कौन सा अंक है, तो पंचम अंक है, से षष्ठम अंक तक इसका केंद्र बिंदु माना जाता है। तो प्रयुक्त बिंदुओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि काव्यात्मक तथा नाट्यात्मक दृष्टि से स्वप्न वासुदत्तम एक सर्वश्रेष्ठ कृति है, जो लोगों के हृदय में प्रवेश करके हृदय को छू लेती है और उसका साक्षात्कार कर पाती है। चतुर्वर्ग में दृष्टिकोण इस नाटक का कथन का तीव्रतम है, जिसमें लक्ष्य निमित्त त्याग, जीवन स्वजनों के लिए जीवन अर्पण एवं वियोग से उत्पन्न दुख का साक्षात्कार, जीवन का एक पक्ष अवश्य इस नाटक में प्रतिबिंबित होता है। अब देख लेते हैं स्वप्नवास जो वासुदत्तम की भाषा और शैली। तो भाषा और शैली, तो महाकवि भास की जो स्वप्नवासुदत्तम में अपनी सबसे रचना बनाने का एक अच्छा सफल प्रयास किया गया है। इसमें नाटक की जो भाषा शैली विशेषताएं हैं वो अलग अलग देखने को मिलती है। तो भाषागत विशेषताएं क्या है इनकी, तो महाकवि कालिदास ने अपने नाटक को लोकप्रिय बनाने के लिए इसमें सरल सरस मधुर भाषा का प्रयोग ज़्यादातर किया है। स्वप्नवासुदत्तम में छोटी छोटी समासिक रचनाएं भी हैं और वाक्य में इस नाटक को भाव विभोर बहुत बनाया गया है। अब जैसे इसका ये आपको याद नहीं होगा तो इसका अर्थ लिख दिया करो, जैसे ये श्लोक नहीं याद हो रहा है इसका अर्थ लिख दिया करो। इस लावण्यमयी वर्ण अग्निदास जैसी भयानक विपत्ति कैसे आई होगी, इस मुख की मधुरमा को अग्नि ने कैसे बिगाड़ दिया। यह भाषा एवं भाव पक्ष का एक सुंदर उदाहरण, इसी प्रकार अन्य उदाहरण भी। महाकवि भास में जो रस अलंकार प्रसाद गुणयुक्त अल्पिक समास बहुत मिलते हैं। जैसे मृत्यु के समय कौन किसकी रक्षा में, समर्थ रस्सी के टूटने पर गढ़े को गिरने से कौन बचा सकता है, संसार के लोग वन और वृक्ष के समय समय पर कटते हैं और रुकते रहते हैं। यह पद्मरस अलंकार गुण की अतिरिक्त दर्शन भाषा से युक्त है, इसका प्रयोग वास्तविक है, जीवन में सदर्शनीय है। अब शैलीगत विशेषता है। महान नाटककार भास की शैली में प्रसाद गुण वैदर्भी रीत अलंकार रस एवं छंदों का एक श्रृंखला है। प्रसाद गुण एवं वैदर्भी रीत का एक उदाहरण है। सुख मर्तो भवेत दातुम सुखम प्राण सुखम तथा सुखम अन्यत् भवेत सर्वम सुखम न्यास संरक्षण। अर्थात धन देना सरल है, प्राण तपस्या का फल तथा अन्य सब कुछ देना सरल है, परंतु किसी की धरोहर की रक्षा करना सबसे कठिन होता है। महाकवि भास ने केवल गुण गाते और रीति का चमत्कार ही नहीं दिखाया, अपितु उनके काव्य सुक्तियां जो गागर में सागर भरने वाली कहावत सिद्ध होती है।